फलन गांव फिस्टन गांव फलन नफर फिस्टन नफर मैं फोन की सन हालांकि बाकी गांव पटना सत मेरी इंशाल्लाह तो सवाल इमरान साहब 5 अगस्त के बाद जो हालात यहाँ पे हुई 35A 370 यहाँ जो हमारे कानून में था, जम्मू कश्मीर कानून में नहीं रहा, इसके बावजूद आज इलेक्शन का बिगुल बजा, कुछ दिन ही रहे पोलिंग में, आपको लग रहा है लोग वोट डालें? देखिए, अगर आप देखेंगे, देखिए मैं इस वक्त तापर में खड़ा हूँ और माशाल्लाह आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। देखिए, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इन इलाकों में पानी के मसाइल, सड़कों के मसाइल, रोज़गार के मसाइल, बिजली के मसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा। देखिए, ये एग्रीकल्चर लैंड है और आपके पास पंप्स नहीं हैं। ये जो इलेक्शन है, हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं ताकि हम लोगों को सहूलियतें पहुँचाएँ। बाकी जो आपने 5 अगस्त की बात की, वो सब जुडिस है, वो मुझे लगता है हर एक जमात उससे मुत्तफ़िक़ राय है कि वो सब जुडिस है। लेकिन ये जो इलेक्शन है, इसको कोई मुद्दा देना मुझे लगता है कि सही नहीं है। हम यहाँ आए हैं लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों को आसाइशें पहुँचाने के लिए। सर, गुफ्कार एलायंस की बात करेंगे। गुफ्कार एलायंस में आप भी, आपकी पार्टी भी है, बड़े कदावर लीग है, फार्मर मिनिस्टर से फार्मर चीफ मिनिस्टर जी, यहाँ से अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट जो अल्ताफ बुखारी साहब है, उनका कहना है, कल ही उन्होंने बारामूला में एक स्टेटमेंट दिया कि गुफ्कार एलायंस ये जितने भी है ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये मैंने अभी भी आपको कहा। देखिए, इसको ये बोलना कि ये झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, मुझे उससे कोई गरज नहीं। उनका कहना था कि मैं गुफ्कार अलायंस के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो वो झूठ बोल रहे हैं उसके खिलाफ। देखिए, गुफ्कार अलायंस क्या है और अल्ताफ साहब को क्या लगता है वो दूसरी बात है। लेकिन मैं आपको ये पूरी तरह से कहना चाहता हूँ, ये मैंने अभी अपनी तकरीर में भी कहा, मैं चाहता हूँ भी जो भी लोग DDC चुनाव में आते हैं वो ऐसे लोग हों जो लोगों की खिदमत करें। मेरा सिर्फ ये मानना है। बाकी अल्ताफ साहब क्या कहेंगे, उनको काउंटर क्या करेंगे, मुझे उसके साथ ये नहीं है। मेरा अव्वल व आखिर मकसद ये है कि लोग जब वोट देंगे उनको ये देखना चाहिए कि आपका कैंडिडेट कौन है, आपका कैंडिडेट में उतनी कैपेसिटी है कि वो आप लोगों की जो मुश्किलात है उसके इजाले के लिए दोहरात काम करे। मेरा मकसद सिर्फ ये है। जी सर, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कैंपेन के दौरान ये बोलते हैं कि अगर गुफ्कार एलायंस जारी है उसमें आपने सीट अलग अलग दी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस को गई मिलेगी सीट NC को या PDP को, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स है जहां इमरान अंसारी साहब कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बता दूंगा। अब सच बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सच बात मैं आपको कहूँगा, लेकिन आप ये लोगों तक ये बात पूरी तरह से पहुँचाइए। देखिए, अलायंस का जो मामला होता है उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आपने उधर ज़्यादा वोट लिए हैं या आपने इधर कम लिए। अलायंस का मतलब है कि आप आपस में सबको मदद करके आगे ले चलो। लेकिन कुछ जमातें हमारी अलायंस में हैं जिन्होंने समझा कि इसी इलेक्शन में, इसी BDC इलेक्शन में अलायंस का दामन पकड़ के हम अपनी पार्टी को प्रमोट करेंगे। मेरा ये मानना है कि अच्छे लोगों को प्रमोट कीजिए, उन लोगों को प्रमोट कीजिए जो कि जुड़े हुए हैं ज़मीन के साथ। ऐसे लोगों को न लाइए सामने कि बस सिर्फ ये कहना है कि जी मुझे दिखाना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगा, मुझे दिखाना है जी PDP जीतेगा, मुझे दिखाना है जी फलान जीतेगा, फिस्तान जीतेगा। नहीं, हम वोट दे रहे हैं ऐसे लोगों को। कोशिश हमारी ये रही है हम ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कि लोगों की खिदमत करे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूंगा, हक है हर एक को इलेक्शन लड़ने का। ये नहीं बनाना चाहिए कि जी हम BJP यहाँ आ रहा है, हम करेंगे। अरे भाई, ये तो लोग हैं ना, लोग तय करेंगे किसको लाने देंगे किसको नहीं लाने देंगे। हमारे पास वोट है, हम वोट से जवाब देंगे, हम वोट से जवाब देंगे। किसी जगह कोई कैंडिडेट है, आपको लगता है ये सही नहीं है, तो ये तो लोगों के दरबार में आएगा ना। जी इमरान साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि जो गुफ्कार एलायंस में सीट शेयरिंग हुई, कहीं कहीं पे फैसला गलत हुआ? बहुत जगहों पर फैसला गलत हुआ है। आपने देखा होगा कि
जब भी लिस्ट आए बाद में लिस्ट रोके गए, बाद में लिस्ट दोबारा दिए गए, तो मुझे लगता है कि इस वक्त उनको एक मौका मिला था कि लोगों की खिदमत किसी तरफ को ज़्यादा तरजीह न देकर वो कुछ कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हालात रहे कि जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रही। लेकिन मेरी तरफ से ये हमेशा कोशिश रहेगी कि जो भी मेरा कैंडिडेट होगा वो कैंडिडेट होगा जो लोगों ने मांगा होगा मुझसे, मैंने खुद नहीं दिया। मैं तो आया हूँ, मैं तो इस वक्त तो मेरा कैंडिडेट्स भी तो अलायंस सीट। तो इमरान साहब, सीट शेयरिंग की बात चल रही है, तो आपका एक पीडीपी का जो खास लीडर था, फॉर्मर मिनिस्टर रहा, फाइनेंस मिनिस्टर, जो ही सीट शेयरिंग की बात हुई तो वो वहाँ से चले गए, उनको अलायंस को बाय बाय किया, क्या वजह है? नहीं, देखिए मैंने जो उनके साथ बात की, तो देखिए पहली बात ये है कि वो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। चूँकि वो मेरे वालिद साहब के बहुत करीबी थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या ये सीटों की बात है? तो उनका ये जवाब था कि ये सीट पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उसूलों पर ये पार्टी को छोड़ा है। अब मुझे लगता है कि आपको उनसे ये क्लियरिफाई करना चाहिए। ये सही बात नहीं है कि लोगों ने जो एक बात चलाई है कि वो सही हो। आप अगर उनसे खुद पूछे, यही है, उनसे पूछ लीजिए। तो मुझे जानना चाहूँगा, अगर पटन की सीट आपको मिली थी अलायंस में, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना एक प्रॉक्सी कैंडिडेट खड़ा किया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं चूँकि इस वक्त अलायंस में हूँ, क्या कह सकता हूँ। मैं सिर्फ ये दुआ गो रहूँगा कि वो जो हमारे जो बड़े लीडरान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो इस चीज़ से समझे। वैसे ये तो आपको पता है, ये पहले से ही ऐसा उनमें छोड़ दीजिए आप, चूंकि अलायंस में है, क्या ज़्यादा बात है। तो इमरान साहब, हमारा आखिरी सवाल, जितने भी कैंडिडेट्स गुफ्कार अलायंस के इलेक्शन लड़ रहे हैं, कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं, तो पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए जिन्होंने कल वोट डाला है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? देखिए, मैं सबसे ये इल्तिमास करूँगा कि अच्छे कैंडिडेटों को वोट दे दें, अच्छे कैंडिडेटों को वोट दे दिए। और मुझे लगता है कि देखिए, मैं ज़्यादा तो घूमा नहीं हूँ, मैं यहाँ था नहीं। मुझे लगता है कि जो मुझे जिस पर कंसल्ट किया गया, जिन सीटों पर मुझे कंसल्ट किया गया, मैंने सबसे बेस्ट लोग दिए। आपने बात की, आपका बहुत बहुत